जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ। एक पिक्चर थी ना हेरा फेरी, तो उसमें परेश रावल को गुंडे गाड़ी में छोड़ के अकेले जा रहे होते हैं, बुलाता है वो, कहता गाड़ी बंद कर दो बाहर से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वो डायलॉग मुझे याद आता कि क्या आईएएस की तैयारी करेगा रे तू। नहीं बिल्कुल, वैसे भी मुझे तो इन सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं एक एक्सीडेंटल सोशल मीडिया पे नोन पर्सनालिटी हूँ, और उस एक्सीडेंट का नाम है कोरोना। कोरोना आया, अब हम बंद हो गए अपने अपने घरों में, बंद हो गए। तो वैसे बंद होने का कोई पूरा नया अनुभव नहीं था, पुराने भी अनुभव हैं, लेकिन वो कि मतलब ठीक है, जो है महीने भर के लिए बंद हो गए, 2 महीने के लिए बंद हो गए। तो ये हुआ कि अच्छा सिर्फ बंद ही नहीं हुए हम सब में एक भय शुरू हो गया। एक न्यूज़ चलने लगी कि यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ इतने लोग मर रहे हैं, चाइना में ये हो रहा है, टर्की में ये हो रहा है, फ्रांस में लोग सड़कों पे गिर गए। तो मुझे लगा, और मैंने चारों तरफ से जो मुझे खबरें आने लगी कि भैया यहाँ ऐसा हो गया। मेरा भतीजा मर गया 27 साल का, और ठीक 1 महीने पहले मेरे घर में अखंड भागवत का पाठ था, उसने सब कुछ संभाला था, और वो 27 साल का लड़का वो बेचारा कोरोना की बलि चढ़ गया। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, कि खुद को भी इंगेज रखना है, समाज को भी इंगेज रखना है। तो उसमें ये मोबाइल मुझे बड़ा काम आया, और फेसबुक पे मैं ऑनलाइन होना शुरू हुआ। और फेसबुक पे मैंने सोचा नहीं, मैं फेसबुक पे 2 काम करूंगा। एक तो मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, और दूसरा मैं लोगों को इतिहास की कहानियां सुनाऊंगा। और जब मैंने शुरू किया लोगों को बताना कि भाई 70% लंग्स इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए, 80% इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए, तो करीब 2-4 दिन के बाद से मुझे फ़ोन आए कि अरे यार अवध भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी हिम्मत मिल रही है, अब ऐसा हो रहा है। तो वो जो हिम्मत, किसी को हिम्मत मिली और मुझे उत्साह मिला। भाई किसी भी काम करने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उत्साह। गांधी जी इंडिया में थे, कोई उन्हें पूछता ही नहीं था। साउथ अफ्रीका पहुंचे, पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। जो आदमी एक बैरिस्टर नहीं हो पाया इंडिया में, उसको उत्साह ने राष्ट्रपिता बना दिया। और उत्साह से जो मेरी कहानी शुरू हुई, तो फिर उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता चला कि मैं कहां पहुंच गया। आज की दुनिया में वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। वो पिक्चर थी ना हेरा फेरी, तो उसमें परेश रावल को गुंडे गाड़ी में छोड़ के अकेले जा रहे होते हैं, बुलाता है वो, कहता गाड़ी बंद कर दो बाहर से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वो डायलॉग मुझे याद आता कि क्या आईएएस की तैयारी करेगा रे तू। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं। तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू फॉलो। बेसिक्स, इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिवाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है, अकबर कर सकता है, तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है। इसलिए पढ़ना है। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ। अगर जागोगे नहीं, कोचिंग पहुंच जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, और दिमाग खाली रह नहीं सकता। तो लड़के हो तो लड़की पकड़ लोगे, और लड़की हो तो लड़का पकड़ लोगे, पकड़ोगे जरूर। तुमको किसी की आंखों में जन्नत दिखाई पड़ने लगेगी कि ये आंखें नहीं है। जब भी हमारा मन हमारे गोल, मन शांत नहीं रह सकता ना। कुछ चीजों जैसे हर बॉडी पार्ट्स के अपने फंक्शंस हैं, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसे मन का भी फंक्शन है। वो शांत नहीं हो सकता। या तो कोमा में शांत होगा, या तो मरने पे शांत होगा, परमानेंट शांत हो जाएगा। वैसे वो शांति नहीं हो सकता। तुम करके देखो, आंख बंद करके देखो, शांत करके देखो, तुम पागल हो जाओगे। तुम मन को रोक नहीं सकते।
हालांकि एक तरीका है रोकने का, सांस, पर वो दूसरा मुद्दा है, बाद में बात करेंगे। पहला काम करो, चुनौती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि चुनौतियां क्या करती है, तुम्हें जगाने के लिए आती हैं। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। घूम रहे हो तुम राजेंद्र नगर में कि नाटो क्या है भैया, तो 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बताया है। तो पहला बेसिक्स तैयार करो, टाइम दो उसको, उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं, उसको टाइम दो। IAS इज अ प्रिपरेशन ऑफ 2 years। मन को झंझोड़ते हैं पल पल, तन को, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते, नींद नहीं आएगी तुम्हें। अच्छी बात है। अब तुम अगर ये सब चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो और एक अच्छी गाइडेंस चाहते हो, किसी कोचिंग को पकड़ लो। कोचिंग सारी अच्छी होती है इस दुनिया में, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारी कोचिंग अच्छी होती है। तुम किससे क्या ले सकते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। महमूद गजनी मकड़े से सीख लेता है, मकड़ा जाला बनाते बनाते गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फाइनली वो जाला बना ही लेता है, वो उससे सीख ले रहा है। सीखना इज अ आर्ट, लर्निंग इज अ आर्ट। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। ये चुनौती का काम है, अच्छे रास्ते पर लगाकर। तुम्हें समझ में आने लगेगा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, बेसिक्स क्यों तैयार करनी है। फिर सेकंड फेज आता है एडवांस्ड फेज, जहां तुम पॉलिटी को, कंटेम्परेरी यूटिलिटी को ध्यान में रख के पढ़ते हो। यहां एडवांस्ड फेज जो होता है वो बड़ा प्यारा है। और अगर तुम्हारा बेसिक्स तैयार है तो एडवांस्ड फेज विल बिकम अ गेम फॉर यू, क्योंकि इंटरकनेक्ट करना होता है पॉलिटी को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से, सबको इंटरकनेक्ट करना होता है। स्कूल में इंटरकनेक्टिविटी नहीं सिखाई जाती, इंटरकनेक्टिविटी कॉलेज में सिखाई जाती है। और फिर रिसर्च में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे किसी चीज को हम कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जैसे गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, हम उसे कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियन क्या बोल रहा है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या बोल रहा है। वो बोलते हैं मास्टर डिग्री बोलते हैं, हर पर्सपेक्टिव से किसी एक चीज को देखना। कहते हैं ना एमए किया हुआ है, कभी तुमने पता किया एमए का मतलब क्या होता है? एमए का बीए, एमए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर। तुम्हें इंटरकनेक्टिविटी आ गई कि व्हाट इज द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, 1950s अमेरिका ने जम कर पैसा दिया, यूएसएसआर ने जम के पैसा दिया अफ्रीका को, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान। यूरोप को भी मिला, यूरोप देखो कितना डेवलप्ड है। अफ्रीका में सिविल वॉर चल रहा है, तो मेन फैक्टर क्या है? ज्योग्राफी। प्लेटो, 98% प्लेटो, वाटरफॉल्स। आई पॉसिबल ही नहीं है। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब आई पॉसिबल नहीं है तो दूसरा आई अपने आप नहीं होगा। दूसरा आई मतलब इंडस्ट्री। आई इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो स्कूल का फेस बेसिक्स, बीए का फेस इंटरकनेक्टिविटी, यह है एडवांस फेज। एडवांस फेज की तैयारी में दो चीजें होती है, एक इंटरकनेक्टिविटी, एक पर्सपेक्टिव्स। एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। यह मेंस का फेस होता है। कोचिंग के साथ चलो, 10 महीने की कोचिंग है ना, क्लास वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क। क्लास में खत्म हुआ नेशनल इनकम, तुम घर पे आओ, यहां हजम करो। तुम ये करते ही नहीं, तुम होमवर्क करते ही नहीं। फर्स्ट फेज बेसिक्स, कितना टाइम? 4 to 6 months, नथिंग टू वरी। और जितने लोग क्लास 12 पास आउट हैं, वो अगर ये काम वहीं से शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर से, जिनका ड्रीम है आईएएस, नहीं है तो कोई बात नहीं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। सब यार आईएएस का सपना मत देखो, कुछ लोग इंजीनियर बन जाओ, कुछ डॉक्टर बन जाओ। इंजीनियर तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वो उसे छोड़ दो। कुछ नेता बन जाओ पढ़ लिख के,
चिल्लाते रहते हो पॉलिटिशियंस आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट बिकॉज एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग। और व्हाई एजुकेटेड पीपल आर नॉट एंटरिंग? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हमारे देश में जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि तुम बेटा 30 घंटा बैठ के पढ़ो, तो दिमाग तो तेज हो जाता है, पर्सनालिटी कमजोर हो जाती है। पर्सनालिटी, कोई घूर रहा सड़क पे खड़ा होके तो डर रहे हैं, मम्मा दिस बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, गो एंड पुल आउट द आईज। इस देश में एजुकेशन का मतलब नौकरी, नो, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। एजुकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। पर्सनालिटी का मतलब कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सर हमारा तो नहीं होगा सर, हाँ तो नहीं होगा तुम्हारा। जब तुम ही सोच रहे हो तुम्हारा नहीं होगा तो क्यों होगा? सेकंड फेज, तो जब तुम कोचिंग आते हो तो तुम्हें ऑरा मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, संगत मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन। जिसकी भी पढ़ाई उसके घर में हो सकती है वो कृपया करके बाहर ना निकले, घर में हो सकती है तो, ये कंडीशन है, उस पर स्टार लगा हुआ है। 199 में पूरे साल इनकमिंग रहेगी, 4 GB डाटा रहेगा, लेकिन स्टार लगा हुआ, कंडीशन है। जिनकी घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं और बाहर आ सकते हैं, वो बाहर आए।